नमस्कार। प्रस्तुत है नई शिक्षण योजना 6 क्लास की। प्रकरण है फल परिरक्षण। हम आगे बढ़े इसके पहले बताना चाहेंगे, यदि आपको और सारी शिक्षण योजनाएं चाहिए कृषि विज्ञान की, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको शिक्षण योजनाएं प्राप्त होंगी। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इन शिक्षण योजनाओं को अपने जनपद के शिक्षक ग्रुप में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। और अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नई से नई जानकारी भरी वीडियो प्राप्त हो सके। इस शिक्षण योजना में भी पहले की तरह ही 4 कॉलम खींचे जाएंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए। कक्षा 7, विषय कृषि विज्ञान, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम है इसके लिए बच्चों को फल परिरक्षण की व्यवहारिक जानकारी है, क्योंकि उनके घर पर अचार और मुरब्बे को बनाकर रखा जाता है, इसलिए वह खाद्य संरक्षण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। साथ ही साथ इस पाठ से वो और भी बहुत कुछ सीखेंगे। प्रकरण है फल परिरक्षण और शिक्षण सहायक सामग्री में दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, जेली, फ्रूट जूस का पैकेट, सॉस, कवक, बैक्टीरिया व फूंद को दर्शाता चार्ट पेपर, चॉक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक आदि। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के चरण हैं, तो इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियों में शिक्षण के चरण होते हैं। इसमें चार कॉलम खींचे गए हैं और इसमें भी शिक्षण के चरण में 3 चरण माने जाते हैं, जो कि आपको पता चल गया होगा अब तक, क्योंकि हमने कई बार अब तक बताया है। पहला होता है शिक्षण के आरंभ में, दूसरा शिक्षण के मध्य में और तीसरा होता है शिक्षण के अंत में। तो क्रम संख्या 1, शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और उनसे वार्तालाप आरंभ करती हैं। पूछती हैं कि गर्मी के मौसम में यदि दाल चावल बनाकर रख दिया जाए तो क्या वो कुछ दिन बाद खाने लायक रहेगा। बच्चे बताते हैं कि नहीं, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि और बच्चे शिक्षिका के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्योंकि यह प्रश्न उनके सामान्य जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको इनका जवाब देने में अत्यधिक आनंद आता है। शिक्षिका जूस का पैकेट दिखाती हैं और पूछती हैं कि यह क्यों नहीं खराब होता है। अब बच्चे यहाँ पर मौन रह जाते हैं, तो यहीं से शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। शिक्षिका बताती हैं कि आज हम फल परिरक्षण पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके बाद शिक्षण का आरंभ होता है। तो शिक्षिका शिक्षण के मध्य तक पहुंच जाती हैं और बताती हैं। इसके पहले हम ये बता दें कि इसमें अनुमानित समय 25 मिनट का रखा जाता है शिक्षण के मध्य में, और आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर एवं सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को पुस्तक में देखने के लिए कहती हैं और पाठ का वाचन करती हैं। साथ ही साथ बच्चों से भी वाचन करने को भी कहती हैं। फल तथा सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इनको ताज़ा रूप में अधिक दिनों तक नहीं रखा जा सकता है। ये बात बच्चे जानते हैं, तो बच्चे इस बात को जानते हैं। इस शिक्षिका भी इसमें और आगे बातें जोड़ती हुई बताती हैं कि कोई अन्य उत्पाद जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, मार्मलेट, सॉस, केचप, फल रस आदि बनाकर अधिक समय तक रखा जा सकता है। कक्षा में बच्चों की रुचि तथा उत्साह बनाए रखने के लिए शिक्षिका उनसे प्रश्न भी पूछती रहती हैं। शिक्षिका पूछती है, कवक किसे कहते हैं। बच्चे बताते हैं कि वर्षा ऋतु में अचार या रोटी पर काले धब्बे और रुई के फाहे जैसा जो दिखता है उसको कवक कहा जाता है। शिक्षिका खमीर, एंजाइम और बैक्टीरिया के विषय में बताती हैं। फल तथा फल पदार्थ के खराब होने के क्या कारण ये भी बताती हैं। इनको खराब होने से बचाने के लिए इनको बोतल तथा डिब्बों में बंद करके रखा जाता है। रखने से पहले इनको जीवाणु रहित करना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बताती हैं, पहला चरण है निर्जीवीकरण, दूसरा बोतलों तथा डिब्बों को वायु रहित करना, तीसरा है रासायनिक परिरक्षकों का प्रयोग करना। इसके बाद गतिविधि कराती हैं। शिक्षिका ने कक्षा में पहले से ही तैयारी करवाई है। वो नींबू का स्क्वैश बनवाती हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है। नींबू का रस 1 लीटर, पानी 2 लीटर, चीनी 2 किलोग्राम, साइट्रिक अम्ल 10 ग्राम, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 3 ग्राम। इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई थी और कक्षा में स्क्वैश बनाया जाता है। बच्चों को अत्यधिक आनंद आता है और बच्चे इस कार्य को
पूरे मन के साथ करते हैं। शिक्षिका बच्चों के साथ मिलकर उनके कार्य में सहायता करती हैं। अब इसके बाद आता है शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करती हैं। उनको फलों का मुरब्बा तथा टमाटर की सॉस बनाने की विधि को पढ़ने के लिए कहती हैं। साथ ही साथ शिक्षिका कुछ प्रश्नों के प्रश्न भी पूछती हैं। शिक्षिका पूछती हैं कि मुरब्बा किस पदार्थ का बनाया जाता है। बच्चे बताते हैं आंवला का। फिर शिक्षिका पूछती है खमीर क्या है। बच्चे इस प्रश्न का भी जवाब देते हैं क्योंकि इसके पहले उन्होंने इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो यह शिक्षण का अंत होता है। इसके बाद और भी कार्य होता है जिसमें गृह कार्य आता है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं। शिक्षिका कहती है फल परिरक्षण किसे कहा जाता है, कवक किसे कहा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न होता है सबको घर में माँ की सहायता से आंवले का मुरब्बा बनाना है। बच्चे उत्साहपूर्वक इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं और उनको आनंदपूर्वक करते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्व आकलन। स्व आकलन के चरण पे जब आते हैं तब शिक्षिका कक्षा का आकलन करती हैं और यह पाती हैं कि बच्चों ने फल परिरक्षण पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। फिर इसके बाद आता है आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना में शिक्षिका पाठ में आई समस्याओं का समाधान करते हुए बच्चों में कराई जा सकने वाली गतिविधि के विषय में विचार करती हैं तथा आगामी शिक्षण योजना प्राकृतिक आपदाएं नामक पाठ की शिक्षण योजना तैयार करती हैं। तो मित्रों, आपको यह शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमें बताएं, और इसके आधार पर आप नई शिक्षण योजनाएं भी बना सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।